Good morning students, those who are preparing for CTET एग्ज़ामिनेशन। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी क्या है, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आज सबसे पहले हम आपको कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बताएंगे। मैं बाइलिंगुअल हूँगी थोड़ा, क्योंकि कई बच्चे इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आप कोई सॉल्यूशन किसी में डालो, ठीक है। बेसिक नॉलेज उस बच्चे के पास होगी उन दोनों सॉल्यूशंस की कि कौन सा सॉल्यूशन उन्हें किसी के अंदर डाला, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, उसको डालेगा और उसका रिज़ल्ट निकलेगा कि क्या रिएक्शन हुआ है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रही हूँ, उसका रिएक्शन देखेगा कि क्या हुआ है, फिर वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेगा। मतलब टीचर का इसमें क्या रोल होता है? एज अ फैसिलिटेटर का मतलब जो उसकी हेल्प कर रहा है। सिर्फ हम बच्चे की इसमें हेल्प करेंगे, हम अपना कोई भी टॉपिक या कोई भी अपनी जो हमारा आउटकम है, जो हमारा रिज़ल्ट है, हम अपने आप से पहले नहीं बताएंगे। हम डिफरेंट तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम्स देंगे और बच्चे खुद उसको सॉल्व करके अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा रूट लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही यही है कि अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करना। टीचर का रोल हमारा सिर्फ फैसिलिटेटर रहा, ठीक है, हमारा फैसिलिटेटर का ही रोल रहा। और क्या करते हैं बच्चे, सोसाइटी से भी चीज़ें सीखते हैं इसमें, कि कहीं उन्होंने देखा कि ऐसा होता है तो वो चीज़ें भी सीख गए, ठीक है। लेकिन बिहेवियरिज्म में क्या होता है, बच्चे इस तरीके से नहीं करते। बिहेवियरिज्म में बेसिकली जो हमारा लर्निंग है, इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू बिहेवियर। जो सोसाइटी का बिहेवियर है या जो कुछ भी है, उससे एक्वायर होता है बिहेवियरिज्म। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हम नॉलेज को बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरीके से, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। बिहेवियरिज्म का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और एक है कॉग्निटिज्म, ठीक है। कॉग्निटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया, बच्चों ने अपने माइंड में सेट कर लिया, अपनी मेमोरी में सेट कर लिया, और इसमें हमारा कॉग्निटिव में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है, लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। कॉग्निटिव में हम क्या करते हैं, वो मतलब मेमोरी में बच्चे के रह जाता है चीज़ें, वो अपना माइंड मेकअप ऐसा करता है कि चीज़ें ऐसे होती हैं। मतलब तीनों बिहेवियर थ्योरीज ऑफ लर्निंग में अलग अलग चीज़ें हैं। बिहेवियरिज्म में अलग है, बिहेवियरिज्म में हम एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हैं, जैसे कुछ हमने बाहर से पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट थ्योरी पे बेस्ड है कि हमने कुछ डॉग को फॉर एग्जांपल हमने कुछ चपाती रोल या मिल्क दे दिया, तो वो अपने आप अपना स्टिमुलस जनरेट करने लग गया कि उसका लार्वा डेवलप करने लगा उसको कर। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी बहुत रोल होता है, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिविज्म में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। बच्चा कंस्ट्रक्टिविज्म में तो खुद अपनी नॉलेज डेवलप करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और एक्सप्लेनेशन दूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए @Anubhav English। तो बाकी मैं क्वेश्चंस कुछ फ्रेम करूँगी और आपको टुमारो या डे आफ्टर टुमारो मैं आपको दे दूँगी, ताकि आप प्रैक्टिस करें। और थोड़ा सा एक शॉर्ट क्लिपिंग्स मैं कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म के एग्जांपल्स भी बना दूँगी। बस मैंने आपको जस्ट एक आज इंट्रो दिया है। नवरात्रों से मैं हाफ़ एन आवर की पूरी क्लास लूँगी, जिससे कि आप समझ पाएँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अपकमिंग दिसंबर के सीटेट एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू सीटेट स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड लक। आप सब क्वालिफाई करें और क्लासेस का बेनिफिट लें। मैं 22 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। डेली एक मेरा लेक्चर अपलोड होगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30। इतना मैं आपको प्रिपरेशन करा दूँगी कि आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाएंगे साइकोलॉजी में एटलीस्ट, ठीक है।
थैंक यू।